लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा, जहां जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। तो असम की 5, जम्मू कश्मीर की 1, त्रिपुरा की 1, यूपी की 8 सीटों पर मतदान शुरू। तो बड़ी अपडेट, 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज दूसरे चरण की बारी है। और इस दौरान 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होगा। गाजियाबाद की कुल मिलाकर गाजियाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान है। बागपत में भी मतदान शुरू हुआ है। तो बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है और इसी के साथ कई बड़े दिग्गज, यहां तक राहुल गांधी, शशि थरूर जैसे दिग्गजों की साख भी इस चरण में दांव पर लगी हुई है। और इस बार दूसरे चरण का जो समीकरण है वो बेहद ही ज्यादा खास है। मेरठ हो, मथुरा हो, हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है क्योंकि दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। जहां एक तरफ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल तो वहीं रामायण के राम भी मैदान में है, उनकी भी साख दांव पर है। और इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है 7 बजने के साथ ही, और अब शाम तक मतदान होगा। लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र का ये महापर्व, और ऐसे में सभी से ये अपील की जा रही है कि पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। तो अमरोहा, बुलंदशहर, ये तमाम वो 8 सीटें जिन पर आज मतदान होगा। तो तस्वीरें बेहद ही खास आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि देखिए तैयारियां मुकम्मल हैं और 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई ऐसे जागरूक मतदाता होते हैं जो सवेरे सवेरे ही पहुंच जाते हैं और लंबी कतारों में वो खड़े होते हैं कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो बेहद ही खास मुकाबला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर मुकाबला है और 2019 से अगर इसको कंपेयर करें तो 2019 में 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास रही थी। 1 सीट महज अमरोहा को अगर छोड़ दिया जाए तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। ऐसे में चुनौती ये होगी कि इन 7 सीटों के अलावा जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा कर रही है 80 में 80 का, उसके लिए इन 8 सीटों पर किस तरीके से जीत होती है। तो वहीं विपक्ष क्योंकि पुरजोर कोशिश करे बैठा है, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, गठबंधन के साथ इस बार विपक्ष है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज पूरे दिन लगातार बड़ी कवरेज नेटवर्क 10 पर आप देखेंगे, लेकिन इस बीच आपको लगातार प्रत्याशियों के नाम हम दिखा रहे हैं। अमरोहा लोकसभा से तो बुलंदशहर लोकसभा से भोला सिंह है बीजेपी की तरफ से, शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। मेरठ की बात करी जाए, हाई प्रोफाइल सीट अरुण गोविल वर्सेस सुनीता वर्मा है समाजवादी पार्टी से, बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल हैं। बागपत का चुनाव भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद की बात कर ले तो अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, तो डॉली शर्मा कांग्रेस से मैदान में उतरी है और बीएसपी ने भी इसको त्रिकोणीय मुकाबला गाजियाबाद में बना दिया है। और अलीगढ़ की बात करें तो सतीश गौतम को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है और मुकाबला जो है अब नेक टू नेक फाइट कहीं कहीं देखने को मिल रही है। हेमा मालिनी भी मैदान में है, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। लगातार वो प्रदर्शन अच्छा करती रही हैं, जीतती आई हैं और इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार भी हेमा मालिनी जो है अपना जादू चला पाती हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल मैदान में है। चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रांत प्रताप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं? और इस महापर्व में जनता आहुति देती है अपने वोट के जरिए और देश को मजबूत करने की प्रक्रिया जो होती है उसे निभाती है। अब हम बात करें वोटिंग की तो यहाँ गाजियाबाद में कुछ ही देर पहले वोटिंग शुरू हुई है और जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान स्थल पर आ रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको विजुअलों के माध्यम से दिखाऊं तो आपको नजारा ये दिखाई पड़ेगा कि जिस तरह से वोटर यहाँ पर वोट डालने के लिए मौजूद हैं और पूरी जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो चाक चौबंद कर दी गई है। फिलहाल हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है
लेकिन हम बाहर से ही आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, और जो यहाँ वोटर हैं वो अपने घरों से निकलकर अब वोट डालने पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जो अगर बात करें यहाँ के लोकल मुद्दों की, तो यहाँ का लोकल मुद्दा जो है वो जो सबसे अहम होता है वो जाम का है, और दूसरा पार्किंग का। अगर दोनों ही मुद्दों की बात करें तो जो हमारे उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग और दूसरा कांग्रेस के डॉली शर्मा, दोनों ही इन मुद्दों पर अपनी अपनी राय अलग अलग रख रहे हैं। और तीसरा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन का, जो कि यहाँ पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ट्रैफिक होने के बावजूद भी सब कुछ प्रशासन के इंतजामों के बाद भी यहाँ पोल्यूशन लगातार स्तर जो है वो पोल्यूशन का बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए ही अतुल गर्ग और डॉली शर्मा और बसपा के नंद किशोर पुंडीर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये मुद्दों की बात कर रहे हैं, और क्या जनता इन्हें जीताकर सांसद बनाती है या नहीं। बिल्कुल, देखिए मुकाबला जो है काफी ज्यादा कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, और जातिगत समीकरण भी गाजियाबाद पर खासा इफेक्ट जो है करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास आकाश। विक्रांत प्रताप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्रांत, क्या अपडेट मिल रही है सुबह के साथ ही मतदान की प्रक्रिया पर, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? उन्नति जी, यहाँ पर जो है मतदान शुरू हो चुका है, और यहाँ पर मोदी जी जो है जो कहा था कि पहले उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदाताओं की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं और मतदान करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। और वहीं बात की जाए यहाँ पर किन मुद्दों पर मतदाता जो है मतदान करेंगे, तो बात की जाए तो यहाँ पर किसानों की प्रमुख समस्या है। किसान यहाँ एमएसपी चाहते हैं। यहाँ से भाजपा ने 2 बार पूर्व में सांसद रह चुके प्रत्याशी सतीश गौतम को यहाँ पर तीसरी बार भी पुनः प्रत्याशी बनाया है। वही इंडिया अलायंस गठबंधन ने यहाँ पर जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वही बीएसपी ने यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांसद सतीश गौतम मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया अलायंस गठबंधन उनको टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का कभी भी अलीगढ़ सीट से खाता नहीं खुल पाया है, और ऐसे में क्योंकि इस बार समीकरण बदलने का भी प्रयास किया गया है, कोशिश भी की गई है, फिलहाल मतदाताओं के मन में मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं आपको? जी, अगर बात की जाए तो मतदाताओं के मन की बात की जाए तो मतदाता अब की बार 2 बार सांसद रह चुके सतीश गौतम को अब की बार अपना पसंद नहीं कर रहे हैं। वह अपना प्रत्याशी, अपना सांसद बदलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। आकाश, आपके पास लौटती हूँ। देखिए गाजियाबाद में मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है, और इस बीच में आकाश आपके पास लौटती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस लोकतंत्र के महापर्व पर ये एक्स पर पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा ये विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे बढ़ चढ़ कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर ये पोस्ट सुबह सुबह, क्योंकि आज मतदान का दिन है, दूसरे चरण की बारी है, और इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट के जरिए किया है। विशेष अपील उन्होंने नारी शक्ति से कर दी है और कहा है कि बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लें, क्योंकि निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं इस बार। 11 राज्य ऐसे हैं, और ऐसे में इसी जो समीकरण है उसको भांपते हुए प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सामने आया है। तो लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों पर के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध सामने आया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि मतदान करने जरूर जाएं। जितना आप मतदान करेंगे उतना मजबूत लोकतंत्र होगा। और इसी के साथ आकाश आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, लगातार वोटर्स को जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। पहले चरण में हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज देखा, ऐसे में गाजियाबाद की जनता कितनी ज्यादा एक्टिव आपको नजर आ रही है सुबह में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, तो इसी क्रम में गाजियाबाद में पिछली बार की जो वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बता दूं वो 54% के आसपास रही थी। उससे पहले 55 और 56% रही थी। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह होगी कि गाजियाबाद की जनता कितनी जागरूक हो पाती है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र पर्व है, इसको कितना मजबूत कर पाती है। वैसे तो जिला प्रशासन ने भी जनता को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए हैं, जैसे सोशल मीडिया का माध्यम जो है इस बार एक बड़ा
वो निकलकर सामने आया है कि जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जागरूक करने की प्रयास किए गए हैं। तमाम व्हाट्सएप पर, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो जिला प्रशासन है वो इस बार सोशल मीडिया पर ज्यादा गौर कर रहा है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करता है, और जो इस बार फर्स्ट वोटर होंगे उन्हें अपना पहले वोट का मतदान करने के लिए जो जागरूक किया जा रहा है वो जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी पहल बनकर सामने आ रहा है। ठीक है, हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से। विनायक, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? किस तरीके से मतदान केंद्रों पर आप मतदाताओं का जमावड़ा देख रहे हैं? क्या तैयारियां सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी, आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे मतदान शुरू हो गया है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 में हैं और लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है। लोग आ रहे हैं और अपना वोट करके जा रहे हैं। और आपको बता दें कि नोएडा के जो डीएम है मनीष वर्मा जी, उन्होंने खुद यहाँ पर सुबह के 7 बजे यहाँ पहुंचे थे और अपना वोट किया था, और यहीं पर अभी वो मौजूद भी हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा जाए तो यहाँ पर पूरे चाक चौबंद कड़ी जा रखी गई है। पुलिस की व्यवस्था पूरी जगह पर दिख रही है। हालांकि अगर हर पोलिंग स्थल पर पुलिस की व्यवस्था कड़ी जा रखी गई है, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इस तरीके की बातचीत करी जा रही है। नोएडा के डीएम जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि नोएडा के हालांकि आप देख सकते हैं कि डीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, अगर बात करी जाए कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद कड़ी जा रखी गई है। जो लोग आ रहे हैं वो आराम से आ रहे हैं, उनकी जो पर्ची है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। और बाकायदा यहाँ पर सेल्फी जो पॉइंट है वो भी बनाया जा रखा गया है। जो लोग वोट करके आ रहे हैं वो अपना वोट देने के बाद में यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं और लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले और साथ ही साथ अपने वोट करें। हालांकि जो नोएडा के डीएम है वो यहाँ पर खुद आए थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले और अपनी जो वोट है वो दिया जाए। साथ ही साथ अगर बात करी जाए कि जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, वोटिंग करी जा रही है। तस्वीर में देख सकते हैं। अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर की 25,75,000 जो है वो वोट मतदान है आज जो करेंगे। साथ ही साथ देखा जा सकता है कि मैम से बात करेंगे। मैम, आज आप वोट देने आए थे, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपके स्थानीय मुद्दे थे? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेन है देश की डेवलपमेंट, तो यही लेके बस वोट देने आए थे। मैम, बात करी जाए स्थानीय मुद्दे क्या रहे थे, अब जो आगे की योजनाएं थी उसके लिए क्या कहेंगे, क्या काम होना चाहिए? मेन बिल्कुल, देखिए इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। अतुल गर्ग जो है मतदान करने पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ऐसे में मतदान करने पहुंचे हैं परिवार के साथ और पूरे जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उनको मौका दिया गया है। जहां विधायक रहे हैं और अब सांसद के चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है उनको। सर, आपने वोट डाल दिया है, निशान सबको दिखा दीजिए। ये पकड़ो तारा। अतुल जी, क्या कहेंगे आप? आपने वोटिंग की है? मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को वोट दिया है। बीजेपी को वोट देते हुए मेरा नाम पहली बार आया है। गाजियाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये देश सेवा का सुनहरा मौका होता है वोटिंग वाला दिन, अपना वोट भी दें और देश के अंदर अच्छी सरकार आए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। आप पहले ही वोट डालते हैं, वजह क्या है इसकी? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं 1977 में पहली बार वोट डाला था, तब भी मैंने पहला वोट डाला। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान आपकी हमेशा शुरुआत से आदत रही है। सर, कैमरे में तो जलपान अब जाके करेंगे या पब्लिक में जाएंगे? ऐसा है कि मैं बूथों पे जाऊंगा छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। परिवार का कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया। मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे को छोड़ के तीनों पोते पोती मेरे साथ आए। क्या वजह है? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है।
और उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग यहाँ पर है। अतुल जी तो देखिए तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं कि आखिर प्रत्याशी भी कितने ज्यादा उत्साह में रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं खुद को वोट दे रहा हूं, इसी से उनका उत्साह समझा जा सकता है। तो प्रत्याशी जोश में हैं और लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं और सुबह के साथ ही देखिए वो चाह रहे हैं कि उनका वोट कास्ट हो जाए। लगातार हम टेली के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है वो कितनी ज्यादा खास है, उनमें क्या मुकाबला बना हुआ है, वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान का रण, दूसरा चरण, 13 सीटों पर वोटिंग, क्योंकि कुल मिलाकर 13 राज्य और 88 सीटें हैं और ऐसे में वो समीकरण समझाने का प्रयास भी आपको किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विक्रांत प्रताप हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विक्रांत, आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए तस्वीरें बेहद ही खास आ रही हैं हर जगह से। अलीगढ़ की बात की जाए तो वहां पर प्रत्याशियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या कोई प्रत्याशी अभी तक पहुंचा है बूथ पर? ये अभी तक कोई प्रत्याशी बूथ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर मतदाताओं का उत्साह जो देखते ही बनता है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतार लग रही है। यहाँ पर महिलाएं भी है, आप देख सकते हैं महिलाएं भी है, यहाँ पे पुरुष भी है और यहाँ कितनी लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है मतदाताओं में अब की बार वोटिंग को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगता है पिछली बार जो वोटिंग परसेंट था 56%, उसको अब की बार मतदाता तोड़ेगा और इस मतदान के महापर्व में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेगा। बिल्कुल, देखिए और इसी के लिए जागरूक किया जा रहा है सभी मतदाताओं को। आप कोशिश भी कीजिए अगर किसी से बात हो पाए, किसी मतदाता की प्रतिक्रिया मिल पाए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कतारों में खड़े हैं, मन में बहुत कुछ होगा, मुद्दे बड़े होंगे। अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ये मतदाता है और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पटेल है। आपके विकास के मुद्दे क्या है? किन विकास के मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारे विकास के मुद्दे यही शिक्षा और स्वास्थ्य, यही हमारे विकास के मुद्दे किसानों के लिए, इसी की बात करेंगे हम। उसके लिए हम वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और ये हमारे साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग ताऊ जी हैं, ये लाइन में लग के सुबह से ही इनमें अजीब उत्साह है, बहुत उत्साह में ये सुबह से ही लाइन में आ गए हैं। ताऊ आप किसे वोट करेंगे? वोट चाय नहीं मिली अभी तो बिना चाय पिए आ गए, आप देख सकते हैं बिना चाय पिए यहाँ पर वोट देने, जलपान भी नहीं किए हैं और ये वोट देने आ गए। तो आप देख सकते हैं इनका उत्साह कितना है वोटिंग के प्रति। ठीक ताऊ जी, आपका क्या नाम है? जी। आप जो है विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? शिक्षा, भक्ति और किसानों की देख रेख, रोजगार की जरूरत है। और हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं ये ताऊ जी, यहाँ पर देखिए कितने बुजुर्ग हैं और ये आ चुके हैं, सुबह से ही लाइन में लग चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये ताऊ जी। मैं आप जो भी हमारे नेटवर्क चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सभी से अपील करूंगा कि इन बुजुर्गों को देखकर आप जो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। क्या नाम है ताऊ जी आपका? ये आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? जी, आप देख सकते हैं यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, उससे पहले ही अपने मतदान को करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? आपके मतदान करने जा रहे हैं, किसके लिए मतदान करने जा रहे हैं? आप क्या प्रगति चाहते हैं? बिल्कुल विक्रांत, देखिए विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरीके से तस्वीरें मैं समझ पा रही हूं, अगर उनको शब्दों में बयां करूं तो वहां पर देखिए बुजुर्ग मतदाता एक बड़ा उदाहरण दे रहे हैं अपनी जागरूकता का और ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लगातार आकाश गर्ग भी जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए प्रत्याशी को हमने देखा अतुल गर्ग अपना जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो बहुत ही उत्साह में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इसके बाद वो बूथों पर भी जाएंगे। अन्य प्रत्याशियों की क्या तैयारी फिलहाल आज के दिन होती है, क्योंकि देखिए जमावड़ा लग जाता है, प्रत्याशियों में भी इतना ज्यादा उत्साह होता है जब मतदान होता है? तो बिल्कुल उन्नति, मैं आपको बता दूं जो अतुल गर्ग हैं, अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद जो सीट है वो भाजपा की पुश्तैनी सीट मानी जाती है एक तरह से, क्योंकि पिछली 3 बार से भाजपा के सांसद रहे हैं। एक बार देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो गाजियाबाद से सांसद रहे थे। उसके बाद 2 बार वीके सिंह यहाँ से भारी मतों से जीतकर वो सांसद बने थे। और जो तीसरी बार है अतुल गर्ग हैं, ये आश्वस्त होकर बैठे हुए हैं कि
वोटिंग के बाद इनका सांसद बनना तय है। लेकिन जिस तरह से गाजियाबाद का वोटर इस बार साइलेंट मोड पर चला गया है, इसके बाद जिस तरह से वोटर साइलेंट मोड पर गया है, उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि गाजियाबाद की जनता किसे चुनकर सांसद बनाएगी। और जिस तरह बात करें वोट की, तो अतुल गर्ग हमेशा कहीं बहुत उत्साहित रहते हैं। उन्हें उनकी रैलियों में या फिर कहीं रोड शो में देखा गया है कि वो हमेशा ही जनता को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए। और बात करें कांग्रेस की डॉली शर्मा की, तो डॉली शर्मा भी कुछ ही देर में अपने मतदान स्थल पर वोट करने जाएंगी और साथ ही बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं नंद किशोर पुंडीर, वो भी अपने मतदान स्थल पर वोट करने जाएंगे। अगर बात करें गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह की, तो वो भी कुछ ही देर में अपने मतदान स्थल पर वोट करने जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस बार जो फैक्टर देखने को मिला है, अगर मैं खास तौर से जातिगत फैक्टर की बात करूं आकाश, तो देखिए क्योंकि पुंडीर साहब को भी मैदान में उतारा गया है, ऐसे में क्या वोट छिटक सकते हैं, क्या समीकरण फिलहाल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जनता क्या सोच रही है? ये माना जा रहा था कि जनरल वीके सिंह वीआईपी हैं और अतुल गर्ग जो है स्थानीय हैं, तो काफी ज्यादा कनेक्ट देखने को मिल रहा था। तो वहीं डॉली शर्मा भी मैदान में है, तो इन तीनों के ही मुकाबले अगर देखा जाए तो क्या आपको प्रतिक्रियाओं में सुनने को मिल रहा है मतदाताओं के जरिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाजियाबाद की जनता जो थी वो एक स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रही थी हमेशा से ही, कि उनका कहना था कि गाजियाबाद में जो भी उम्मीदवार हो वो स्थानीय हो। और भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवार को ही सांसद उम्मीदवार बनाया है, स्थानीय आदमी को ही सांसद का उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद की जनता जो स्थानीय उम्मीदवार है अतुल गर्ग को जिताती है नहीं। लेकिन अगर बात करें जनरल वीके सिंह की, तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज है, वो खासा नाराज देखने को मिला था। लगातार पंचायतें हो रही थी, बैठकें हो रही थी, उसके बावजूद, जिसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ, उसके बाद सीएम योगी का दौरा हुआ, उसके बाद मोदी की रैली हुई, रोड शो हुआ, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज है, उनकी काफी तौर पर जो उनकी नाराजगी थी वो दूर कर ली गई है। लेकिन अब तो ये वोट डालने के बाद ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जो क्षत्रिय समाज है उनकी नाराजगी दूर हुई है या नहीं। अगर बात करें शहर की, जो विधानसभा पड़ती है शहर विधानसभा, तो यहाँ पर बनिया जो समाज है उसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। और उनका जो वोट बैंक है यहाँ पर, वो हमेशा से ही दूसरे वोट बैंकों पर भारी पड़ा है और उन्होंने ही यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को जीत दर्ज कराई है। तो जो एक यहाँ क्षत्रिय समाज और बनिया समाज है, वो मिलकर ये देखा जा रहा है कि वो इस लोकसभा सीट पर सांसद का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मुकाबला जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसी की वजह से बना हुआ है। ठीक है, विक्रांत के पास सीधा चलते हैं। विक्रांत, देखिए अलीगढ़ में जब प्रचार हुआ था तो कई बड़ी बातें सुनने को मिली थी, जहां ये कहा गया कि जो शहजादे हैं उनके जो है चाबी इस तरीके से खोई है कि अभी तक मिल नहीं पा रही, वहां की जनता ने ऐसा ताला लगाया है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, प्रचार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतदाताओं के मन में क्या वो भी है? जी, अगर मतदाताओं के मन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सांसद सतीश गौतम, वो 2 बार रह चुके हैं जी, पूर्व में सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन जो मतदाता है वह उनसे खासे नाराज नजर आ रहे हैं और खास करके ठाकुर समाज उनसे बहुत नाराज है। और उधर बसपा ने भी बहुत बड़ा दाव खेला है। यहाँ पर बसपा ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है, जिससे ब्राह्मण वोट जो है विभाजित होता दिखाई दे रहा है। और बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या की, तो मुस्लिम मतदाता यहाँ पर बहुत ज्यादा है। 2.5 लाख से ऊपर यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, जो कहीं भी छिटक नहीं रहा है, सपा गठबंधन को ले जा रहा है। और बात की जाए तो ताले की, तो वहां से अखिलेश ने भी यहाँ पर जो है ताला लगाने की बात कही है कि इन जुमलेबाजों के ऊपर ताला लगाया जाए। इस तरह की बहुत सी बातें सामने आई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता मतदाता किसके ऊपर ताला लगाते हैं और किसके ऊपर ताला नहीं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुकाबला बहुत रोमांचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखना होगा कि अलीगढ़ का इतिहास कायम रहता है या फिर इस बार इतिहास से इतर कोई तस्वीर सामने आती है, क्योंकि लगातार रिवाज चलता आया है अलीगढ़ में। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास, आकाश आपके पास आती हूँ सीधा। और देखिए मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हम लोगों ने पहले चरण में जो तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद खासा ध्यान जो है बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से दिया जा रहा है, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वो असर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल उन्नति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिन बढ़ता जा रहा है,
सुई अपनी तरफ बढ़ती जा रही है। तो उसी हिसाब से जो मतदाता हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे मतदान करने के लिए देखी जा रही है। अपने घरों से लोग बाग निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अब जिस तरह से गर्मी बढ़ेगी, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दिन बढ़ेगा चढ़ेगा, उसके बाद मतदाता क्या दोपहर में वोट करने आते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जो पहले चरण का चुनाव था उसमें भी ये देखा गया था कि सुबह और शाम लगातार मतदान स्थलों में भी भीड़ थी, लेकिन दोपहर के समय मतदान करने के लिए जो मतदाता थे वो नदारद थे। लेकिन जिस तरह जिला प्रशासन की कोशिश है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे वो डोर टू डोर हो, वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो पिछली बार का परसेंटेज मैं आपको बता दूं तो 54% मतदान हुआ था, जिसमें 29 लाख वोटर इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार जो मतदान का बिल्कुल। देखिए आकाश, लौटूंगे आपके पास। इस बीच तस्वीरें बेहद ही खास सामने आ रही हैं। देखिए बड़े बड़े दिग्गज क्योंकि मैदान में पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने अतुल गर्ग को देखा और अब देखिए वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं। तो तस्वीरें हैं जहां पूरे परिवार के साथ पहुंचा जा रहा है, वोट कास्ट किया जा रहा है। आज लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व है और इस महापर्व में दिग्गज लगातार शिरकत करते हुए यही बात की अपील करते हैं कि आप लोग भी जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो तस्वीरें खास हैं क्योंकि 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं, अपना वोट कास्ट कर रही हैं वो, और इस राजनीति में बड़ी ही अहम भूमिका उनकी रही है। और देखिए वो वोट अपना कास्ट कर रही हैं और जो बूथ स्थल पर तैयारियां हैं, जो निगरानी है, वो आप देखेंगे कितनी चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है। कोई कोर कसर ना रह जाए, इसका विशेष ख्याल पहले से ही प्रशासन की तरफ से रखा गया है। तो तस्वीरें खास हैं। लगातार जो बड़े दिग्गज हैं वो भी वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं और इस वक्त आप वसुंधरा राजे को देख रहे हैं जो वोट कास्ट करते हुए अब बाहर आई हैं। और देखिए परिवार भी उनके साथ मौजूद है और लोग चाहते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ ही वोट कास्ट करने जाएं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सुबह सुबह आप पहुंच जाते हैं, तो ये और बड़ा उदाहरण पेश करता है कि आखिर आप लोकतंत्र के प्रति कितना ज्यादा जागरूक हैं, इस लोकतंत्र में आपकी क्या अहम भूमिका है। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील उन्होंने की है। आपका एक एक वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। पहले मतदान फिर जलपान। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी अपील कर दी है कि पहले मतदान करें फिर जलपान। लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण में मतदाताओं से अपील है कि सुरक्षित व विकसित भारत, ये देखिए बार बार जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि विकसित भारत के संकल्प के लिए आपको मतदान करना है। और ये जिक्र आज दोहराया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट के जरिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि मतदान अवश्य करें और लोगों को जागरूक किया है। आपका एक एक वोट देश का स्वर्ण भविष्य बनाने में निर्णायक है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है चुनावों में कि आखिर आप पहले मतदान के लिए पहुंचे और उसी के बाद जलपान के लिए अपने लिए समय निकालें। बहुत अच्छा, एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोशन सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। मैम लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि दूसरे इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। आपने भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ काफी मेहनत की, तो जनता का किस प्रकार का रुझान दिया? मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज्यादा मैंने इनके सबके साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना और इनका प्यार लेना, यही इसका मजा लिया है। और क्योंकि मैं अब इतने सालों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि इनका रुझान अच्छा रुझान है। और
तो वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, झालावाड़ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो, और क्योंकि राजस्थान में भी 13 सीट पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और इसके लिए वो वोट कास्ट करने पहुंची और उन्होंने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग जो है वोट देंगे। तो लगातार प्रत्याशियों के मन में ये एक विश्वास रहता है। बिल्कुल, देखिए इस बीच लगातार नेटवर्क 10 ये कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को जागरूक करने में अपनी भी अहम भूमिका निभाएं। तो वोटिंग की आप हर तस्वीर देखेंगे, लेकिन इसके साथ आप अपनी सेल्फी जरूर लें और सेल्फी लेकर आप नेटवर्क 10 तक भी पहुंचा सकते हैं और हम उन तस्वीरों को दिखाएंगे कि आखिर जागरूक मतदाता किस तरीके से पहुंचे हुए हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी अपील हमारी भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो तस्वीरें खास सामने आ रही हैं हर जगह से। वसुंधरा राजे भी पहुंची और इसी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सीधा आपके पास आती हूं। आप तस्वीरें बयां कर रहे थे कि वहां पर कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में से 8 में से 7 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। तो मुकाबला ये भी है क्योंकि 80 में 80 का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। ऐसे में उस वादे के लिए जरूरी है कि अब इस दूसरे चरण पर भी ध्यान दिया जाए। जबरदस्त प्रचार तो हुआ ही है, लेकिन इस बार जो समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं वो कितने ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं मतदाताओं को? जी बिल्कुल उन्नति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अगर समीकरणों की बात की जाए तो क्षत्रिय समाज भाजपा से इस बार खासा नाराज देखने को मिला था। लगातार पंचायतें हुई थी, सभाएं हुई थी। इसके बावजूद जो बसपा बीएसपी पार्टी है गाजियाबाद में, उन्होंने पहले पंजाबी समाज के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने उसका टिकट काट कर तुरंत नंदकिशोर कुंडेर को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और नंदकिशोर कुंडेर ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। उन्होंने भी जो साटा 84 है उसमें प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और उन्होंने जो अपना रोड शो किया था, रैली की थी, वो धोलाना विधानसभा के आसपास ही उनका जो केंद्र था वो रहा था। तो उनका साफ तौर पर ये दर्शाता है उनका प्रचार प्रसार करना कि वो सिर्फ ठाकुर समाज को ही एक साधते मतलब निशाना साधते नजर आए, तो उन्हें ठाकुर समाज का वोट चाहिए। अगर वो ठाकुर समाज का वोट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे भाजपा को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वहीं डॉली शर्मा भी लगातार भाजपा पर आक्रामक होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार से 3 बार के सांसद जो थे वो भाजपा से थे। अगर डॉली शर्मा को जीत दर्ज करनी है तो उन्हें अतुल गर्ग का ये जो विजयी रथ है इसे रोकना पड़ेगा। बीजेपी का जो विजय रथ है उसे डॉली शर्मा को रोकना पड़ेगा और इसके लिए वो तमाम प्रयास करते नजर आ रही है। अब बात करें समीकरण की, तो समीकरण तो ये बैठते हैं उन्नति की जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में जो स्वर्ण समाज है उसकी काफी अच्छी संख्या मानी जाती है और वो लगातार जो कोर वोटर है वो भाजपा का रहता है। लेकिन उसको साधने के लिए जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल आज मतदान होना है और इस मतदान के बाद ये तो 4 तारीख को ये पता चल पाएगा कि जनता ने किस ओर अपना रुख किया है। बिल्कुल, और देखिए मुकाबला इसी के साथ दिलचस्प और ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जातिगत फैक्टर भी नजर आ रहा है, तो साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी अपीलें की गई हैं दिग्गजों की तरफ से उसका भी एक प्रभाव कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिलो दिमाग में रह जाता है। ठीक है, हमारे संवाददाता विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, सीधा आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अलीगढ़ में भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कह रहे हैं कि सतीश गौतम से इस बार थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन सपा बीएसपी की तरफ से जो समीकरण बांधे गए हैं, क्या जो कोशिश की गई है उसका क्या असर है, जो वादे किए गए हैं उसका क्या? और इस मैंने तो बहुत पॉजिटिव है सारा कुछ, तो सभी कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो कह रहा हूँ उसे पूरा निभाऊं। सर, रामचंद्र जी की बात करें तो आपने जो रामचंद्र जी का जो चरित्र निभाया है उसके उस तरीके से किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? सर, रामचंद्र जी को भी राजपाट से पहले वनवास जाना पड़ा था, क्या आप इसको किस तरीके से देखें? नहीं, मेरे लिए तो वनवास तो कोई भी है नहीं, अभी तक तो मेरे जीवन में कोई वनवास आया नहीं है। बल्कि ये आप यूँ कहिए कि मैं तो अपने घर वापस आया हूँ, तो वनवास का तो कहीं कोई स्थान है नहीं अभी तक जीवन में। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा संदेश आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि अपना अपना वोट आप जरूर डालें। तो देखिए मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल, बेहद ही खास ये सीट अब बनी हुई है
उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कोई मेरे जीवन में वनवास नहीं रहा है, आज के लिए सिर्फ यही अपील है कि लोग जागरूक रहें। इस बीच चुनाव का दूसरा चरण दिग्गजों का प्रण है। 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 88 सीटों पर आज वोटिंग। 16 करोड़ मतदाता, 1.6 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट भी लगातार आपको बता दें, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तो 16 लाख से अधिक मतदान अधिकारी जो है 1.67 मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं। मतदाताओं में 8.08 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और इसी के साथ 7.8 करोड़ महिला और 5,929 ट्रांसजेंडर मतदाता भी आज मत का प्रयोग करेंगे। तो 34.8 लाख पहली बार मतदाता अपना वोट कास्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। इसके अतिरिक्त जो आयु वर्ग के मतदाता हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के 3.28 करोड़ युवा मतदाता आज मत का प्रयोग कर सकेंगे। तो 1,202 उम्मीदवार पुरुष, 1,098 महिला, 102 ट्रांसजेंडर मैदान में हैं। तो उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो महिला 102 और ट्रांसजेंडर 2 मैदान में हैं उम्मीदवार। तो चुनाव का ये दूसरा चरण, दिग्गजों का ये प्रण बेहद ही ज्यादा खास नजर आ रहा है। तो दूसरे चरण के लिए 85+ वर्ष के जो लोग हैं, 14.78 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं और इसी के साथ साथ 100 वर्ष से अधिक के 42,226 मतदाता है। तो दूसरे चरण की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। 14.7 लाख दिव्यांग मतदाता है। तो 1 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हो रही है। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। विनायक हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं। विनायक, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप नजारा देख रहे हैं? अब सुबह के साथ मतदाता कितने जागरूक हैं, कितने जोश में हैं? जी, आपको बता दें कि सुबह से ही 7 बजते ही यहाँ पर जो है लोगों का आना शुरू हो गया था। लोग अपनी पर्ची लेकर के आ रहे हैं और अपना जो मतदान है उसका मतदान कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों से बातचीत करी थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डिप्लोमेंट है उसको लेकर के हम वोट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 में हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं करी जा रखी गई है। डीएम ने खुद आकर के अपने मत का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर अपना वोट दिया था और जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उसको जांचा था। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करी जा रखी है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त दिखाई दे रही है। लोगों के लिए जो वोट डाल करके आए उनके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाई जा रखी गई है। साफ तौर पर लोग आ रहे हैं अपनी सेल्फी यहाँ पर लेकर के एक अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, किसी और चीज़ के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और लोगों से भी डीएम साहब ने खुद अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने घर से बाहर निकले, अपने मत का जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार जो है पिछले बार भी देखा गया था कि जो वोटिंग परसेंटिंग थी वो बहुत कम थी। तो इसलिए लगातार जो है जिला प्रशासन हो या आम लोगों से लगातार अपील करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले, अपने वोटों का इस्तेमाल करें। हालांकि जगह इस पोलिंग बूथ की बात करें तो सुबह से यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो मत का है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्थाएं की बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर में 1858 जो है पोलिंग बूथ बनाई जा रखी गई है और उसमें जो है 15,000 से ज़्यादा जो है पुलिसिंग लगाई जा रखी गई है लोगों का, जिसके सुरक्षा व्यवस्थाएं करी जा रही है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से अगर किसी की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा है तो लगातार उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से BLO बैठाई जा रखे गए हैं। वो उनकी जो वोटर लिस्ट के नाम है वो निकाल के दिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई लोगों को परेशानी हो रही है उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व किया जा रहा है, वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए और लगातार मैं देख रही हूँ वहाँ पर केंद्रों पर किस तरीके से तैयारी है। लोगों को जो मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बागपत से। राहुल, बागपत पर किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्या तस्वीरें? देखिए, मैं तो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि तकरीबन आधा घंटा हो गया बागपत में मतदान शुरू हुए, लेकिन फिलहाल मैं बड़ौद के एक बूथ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत धीमी रफ्तार से जो है यहाँ मतदान चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो है समय बढ़ता जाएगा उसी तरीके से जो है मतदान की जो रफ्तार है वो भी तेज होती जाएगी। लेकिन अगर मैं बागपत की बात करूँ तो बागपत में इस वक्त जो है सिसाना गाँव में
एक बूथ पर मशीन तकरीबन 2 घंटे आधा घंटे से मशीन खराब है और हरचलवन इंटर कॉलेज में 10 मिनट तक मशीन खराब रही है। वो फिलहाल वो वहाँ अब मतदान शुरू हो गया है जी। बिल्कुल, तो यानी दुरुस्त करा ली गई है, 10 मिनट के लिए प्रभावित हुई है, अगर मैंने सही सुना है तो। जी बिल्कुल, हरचंदमल इंटर कॉलेज में जो है 10 मिनट के लिए मशीन खराब हुई थी, लेकिन अब फिलहाल जो है सुचारू रूप से वो चालू हो गई है। लेकिन सिसाना गांव में कि एक बूथ पर जो मशीन खराब थी वो अभी फिलहाल जो है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है जी। ठीक है, और मतदाताओं की क्या प्रक्रिया बागपत से सामने आ रही है? देखिए, एक बुजुर्ग मतदाता आपके पीछे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। मुस्कुरा रहे हैं वो, उन्होंने तो पूरा एक्सपीरियंस होगा, उनको कई सरकारें आती जाती देखी हैं, तो क्या है उनके मन में मुद्दे, जरा पूछिए उनसे। देखिए, मतदाता बिल्कुल हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। किस तरीके से किस मुद्दे को लेकर आपने जो है विकास के लिए, भ्रष्टाचार विकास के लिए वोट डालने में अभी तक वोट नहीं डाल गए हैं? नहीं है, अभी डालने जा रहे हैं। तो विकास के मुद्दे और भ्रष्टाचार को लेकर के जो है ये लोग जो है यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए आए। एक महिला भी हमारे साथ है, तो आइए उनसे और बात कर लेते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के जो है आप वोट डालने आए हैं? वोट डालना है। क्या मुद्दे हैं, किस चीज के आप वोट डालने हैं? देखिए, महिला मतदाता है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन जो है अंदर ही अंदर बहुत कुछ मन में है। बता रही है कि विकास को लेकर के जिस तरीके से पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी सरकार में जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं उन्हीं को देखते हुए एक बार फिर जो है यहाँ के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और देखिए वो मुस्कुरा रही हैं, और साइलेंट वोटर्स का यही कमाल होता है कि वो मुस्कुराते हुए ही बहुत कुछ खेल कर जाते हैं। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा। सीधा चलते विनायक आपके पास, आप तस्वीरें वहां से लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन मुकाबला देखिए कितना ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ महेश शर्मा है, महेंद्र नागर है, कितनी कड़ी टक्कर फिलहाल एक दूसरे को दे रहे हैं। कैसी फाइट है, नेक टू नेक फाइट है या फिर एक तरफा आपको जाता हुआ मिल रहा है? क्या मिली जुली प्रक्रिया आपके सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करी जाए तो महेश शर्मा का जो डिस्टेंस है लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो महेश शर्मा और योगी और मोदी के नाम पर जो है लोग जो है वोट दे रहे हैं। अगर बात करी जाए अर्बन एरिया की तो वहाँ पर जो है लगातार जो महेश शर्मा है वो खुद भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार चुनाव प्रचार वो वहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि जो शहरी वोट हैं वो लगातार बीजेपी और योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करी जाए महेंद्र नागर जो सपा से खड़े हैं उनकी जो टक्कर है वो महेश शर्मा से ही है, बाकी जितने भी प्रत्याशी उनकी कोई टक्कर देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर पिछली बार भी देखा गया है तो बीजेपी और सपा की ही टक्कर दिखाई देती रही है, इससे पहले किसी की नहीं दिखाई देगी। और महेश शर्मा की अगर बात करी जाए तो 2 बार वो पहले भी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तीसरी बार पार्टी ने उनको दोबारा जो है टिकट दिया है, उनके ऊपर जो है उम्मीद जताई है लगातार। अगर बात करी जाए इससे पहले भी वो 2.5 लाख से ज्यादा से वोट से जीते हुए थे, तो इस बार भी लग रहा है कि लोगों के जो मानना चल रहा है, जो लोगों का हमने मूड जाना था, तो लगातार उनका पक्ष भी बीजेपी की तरफ जा रहा था। तो इस बार भी देखा जा रहा है कि जो महेश शर्मा है वो जीतते हुए इसलिए ये देश आपको पहचान चुका है, आपके परिवार को भी पहचान चुका है। इस प्रकार की इमोशनल बातें करने से कुछ नहीं होता। देश जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। इस प्रकार का बयान, बेहुदा बयान, और ये कहा जाए कि मैं बोलता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी डर जाता है। और ये देश जानता है राहुल गांधी जी आप मानसिक विक्षिप्त हो गए, अपना इलाज कराइए। अमित शाह जी आज राजगढ़ में नहीं, अमित शाह जी चुनावी दौरे पर हैं और आज राजगढ़ में भी हैं, आज गुना के अंदर भी हैं। तो अमित शाह जी लगातार चुनावी दौरे पर हैं और राजगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर प्रहार भी कर गए हैं कि राहुल गांधी की जो सोच है वो विक्षिप्त हो चुकी है। इस तरीके का वो इस मौके पर भी वार करके चले गए हैं। तो ये देखिए एक जोश रहता है और जो गहमा गहमी है वो सामने नजर आती है। बहुत बड़ा त्योहार है, जैसे हम हर साल होली दिवाली मनाते हैं, ये उससे भी बड़ा पर्व है। ये देश के लिए है, अपने भारत को हमको कैसा बनाना है, अपने भारत की जनता, हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां कैसी रहे। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अपने नौजवान साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से और अमरोहा के तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ
अब इस बार जो आप वोट डालने जाएं तो अपनी वोट डालें, अपने परिवार की वोट डलवाएं और आस पड़ोस की वोट डलवाएं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता से और भाई बहनों से। बहुत जरूरी है, इस वोट की कीमत बहुत है, एक एक वोट की कीमत बहुत है। तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, देश मतलब वो क्या करें ना, अपने लिए ये जरूर वोट डालें देश के लिए। ठीक है सर। अब से और ये अपील की जा रही है कि जरूर वोट डालें। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें अपनी भूमिका अदा करें। आज लगातार यही अपील जो है हर नेता करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से पहले चरण में कम सामने आया है, अब उसको देखते हुए राजनेता भी जागरूक हो गए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पोस्ट आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में समस्त मतदाता विशेषकर युवाओं से अत्यधिक संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए जेपी नड्डा ने भी सभी को जागरूक किया है, मतदाताओं को जागरूक किया है और मतदान करने की अपील की है। और उन्होंने क्या है, युवाओं से अत्यधिक संख्या में, विशेषकर देखिए उन्होंने लिखा है कि युवाओं से अत्यधिक संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। तो क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है, ऐसे में उनका जागरूक होना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतदान हमारे लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व बनाता है। सेवा, सुशासन और विकास की सरकार चुनकर राष्ट्र को तेज प्रगति और प्रतिष्ठा की दिशा में अग्रसर करें। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्ट आपको बता रहे हैं। विकसित भारत निर्माण में सभी की भागीदारी आवश्यक है। आइए इसके सभी 4 स्तंभ, युवा, महिला, किसान और गरीब के सशक्तिकरण का संकल्प लें और सभी के सुरक्षित भविष्य व उत्कर्ष के लिए मतदान करें। तो ये एक सोच है, लगातार ये जो संकल्प लिया गया है विकसित भारत का, उसके लिए मतदान की अपील की जा रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार बड़े वादे और विकसित भारत के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस बीच तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। मतदान केंद्र पर जो मतदाता है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। आकाश गर्ग, सीधा आपके पास आती हूं, क्योंकि गाजियाबाद में लगातार हम लोग समीकरण का भी जिक्र कर रहे हैं। मुद्दे क्या कुछ बड़े हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जनता के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे उनकी मूलभूत सुविधाएं हो जाती हैं। ऐसे में जो ऐसे इलाके हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं थोड़ी सी पिछड़ी रह गई हैं, या फिर विकास की बात कर ले, जो सबसे ज्यादा रैपिड एक्स ट्रेन जो चली है उसका कितना असर लोगों पर पड़ रहा है, वो कितना ज्यादा प्रभावित मतदाताओं को कर रहा है। और जो गाजियाबाद है वो दिल्ली से सटा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह के जो मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ जाम की समस्या लोगों को काफी परेशान करती है। दूसरा पार्किंग, और तीसरा जो पॉल्यूशन है यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता है। ये तो स्थानीय मुद्दे रहे। अगर बात करें खोड़ा की, जो गाजियाबाद में ही एक सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है खोड़ा, उनके जो मुद्दे हैं, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या एक है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पानी जो है वहाँ जो बहुत, उसका जो जलस्तर है पानी का वो बहुत बेहद नीचे पहुंच चुका है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं को देखते हुए जनता इस बार गाजियाबाद के लिए वोट करने वाली है, अपने सांसद के लिए वोट करने वाली है। और जो जिस तरह से हमारे गाजियाबाद के उम्मीदवार हैं, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का और चाहे कांग्रेस का हो, तीनों ने ही इन स्थानीय मुद्दों को भी अपने एक बड़ा हथियार जो है वो बनाया। उनके भी इन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, ठीक है आकाश, इस बीच रोक रहे हैं आपको। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त। असम की 5, जम्मू कश्मीर की 1, त्रिपुरा की 1, राजस्थान की 13 सीटों पर आज मतदान। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हो रहा है। अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ बागपत में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बेहद ही खास है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। असम 5, जम्मू कश्मीर 1, त्रिपुरा 1, राजस्थान की 13 सीट और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। नहीं, कोई यहाँ तो मैं जादव हूँ ही नहीं, मैं तो जादव टाइटल है। मैं तो जादव घर में पैदा लिया हूँ और वो संस्कार मुझे जादव नहीं बनाया, एक इंसान बनाया है। और मैं एक एक लोगों का दिल जीता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या दलित, आदिवासी हो, सब 90%। सर मैं यादवों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश की बात कर, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। एक तरफा सिर्फ सर बिल्कुल है। उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, हर कीमत पर है। वो उनके ब्लेसिंग के कारण ही मैं आज भी कांग्रेसी हूँ।
अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ना बीजेपी के वोटर पप्पू यादव के साथ, उसके वर्कर मेरे साथ भी, सारे लोग मेरे साथ, कोई दल की राजनीति नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ और मैंने साफ शब्दों में कहा कि दिल सब जीत चुका हूँ। दिल भी जीता, एक एक जात को जीता हूँ। मुझे कोई राजनीति जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की, पॉलिटिकल डेथ करने का किया, प्रशासन के द्वारा मरवाने की कोशिश हुई, सब पूर्णिया की माँ ने हमें बचाया है। और आपको दिखेगा 80% लोग कहाँ। आज सुबह से किसी की शुभकामना मिली है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने शुभकामना दी आज के लिए? सर, मुझे बहुत सारे लोगों ने शुभकामना दी है, जिसमें देश की जनता है। ट्विटर्स पर आप देख लीजिए, कल जब एक नेता मेरे खिलाफ जब स्पीच दे रहे थे कि वहाँ पर किसको जिताओ, बड़ा नेता जो आज तक आज़ादी के बाद किसी ने इस तरीके से स्पीच नहीं दिया, और वो जब तो उसके नीचे सबने पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव विक्ट्री, हर जात धर्म के लोग, हर मजहब, कश्मीर से कन्या। सर, मेरे जिसको मैं पिता मानता हूँ उसने कल एक वीडियो जारी किया ना, और महाराजा जी वो हैं, उनको भी अपना महाराजा का अहंकार है, और उनके राजा को भी अहंकार है, जो यहाँ 4 दिन आकर के हमको गाली गलौज भी दी, हमको कोशिश भी किया क्रिमिनल के द्वारा गाली गलौज करवाने का, कहा भी कि मार देंगे पप्पू यादव को। किसने कहा है? ऐसा कोई ऑडियो है? कोई सब कुछ है। क्या है उसमें? मैंने कहा कि मार देंगे यदि उससे लड़ा तो, घर ढूक के गोली मारेंगे। FIR कराया, कुछ कराया? सर, मैंने चुनाव आयोग को भेज दिया, थाना को भेज दिया, आप जाके देख लीजिए, सब कुछ है। सर, आप तो समझ में नहीं। प्रयास किया है तो 400 पार की जो बात थी, इस बार ब्रेक लगेगा ऐसी बातों में? 400 पार तो बोलना भूल जाएंगे मोदी जी, अमित शाह जी। पहले राउंड के बाद में जो पोलिंग हुई है, उसके बाद में वो इतना बड़ा झटका लगा उनको, तो वो मंगलसूत्र पर आ गए और क्या धन इकट्ठा कर लेंगे, बांट देंगे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को। तो ये जो ऊल जरूर बातें की है, उससे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आक्रोश के अंदर भी है कि प्रधानमंत्री जी हम ये उम्मीद नहीं करते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है, ये जो बांसवाड़ा के अंदर, टॉप के अंदर जो बोले वो, उसका रिएक्शन है, वो भी आप देखेंगे उनका ग्राफ बहुत नीचे जाएगा। तो देखिए, बिहार की 5 और राजस्थान की 13 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। प्रतिक्रिया आपको सुनवाई ही दी है, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं जहां नोएडा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है वहां के डीएम से। वो एक बात सुनिए। मतदान शुरू हो गए हैं। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 27 में हैं और गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी डीएम मनीष वर्मा जी खुद यहाँ पर वोट डालने आए हुए थे। उनसे बातचीत करेंगे कि सर, आपने वोट डाला है, सर क्या कहेंगे? मैं अपील करूंगा यहाँ के जनपद वासियों से कि बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करें, घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र को मजबूत करें। सर, बात करी जाए, पिछली बार का वोट प्रतिशत कम था, इस बार किस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ेगा? अब इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है जागरूकता फैलाने का, इससे लोग निकलें और वोट करें। कुछ जो हमारे लो टर्नआउट वाले बूथ से उन पर विशेष प्रयास करके लोगों को अवेयर किया है। सोसाइटीज़ में बूथ्स बनाए हैं, मतदाता पर्चियों का वितरण थोड़ा अच्छे से किया है, तो उम्मीद है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। पोलिंग बूथ पे आप आए थे, जायजा भी लिया गया था, 2-3 जगह बात भी की गई थी, किस तरह की व्यवस्थाएं लगी? व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे मॉडल बूथ्स हम लोगों ने बनाए हैं और मतदाता को एक अच्छा अनुभव हो, ये प्रयास किया गया है। सर, इस बार देखा गया कहीं पे कई जगहों पे पिंक बूथ भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। पिंक बूथ भी हैं, दिव्यांग बूथ भी हैं और आदर्श बूथ भी, हर तरह के बूथ बनाए गए हैं मतदाताओं को एक अच्छा अनुभव देने के लिए। ठीक, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में डीएम नोएडा के डीएम मनीष वर्मा जी, और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और जो प्रशासन की तरफ से तैयारी थी वो पूरी दुरुस्त दिखाई दे रही है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। तो चलिए सीधा रुख करते हैं, विशेष संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राजकुमार, देखिए आज दूसरे चरण का मतदान है, बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। आप इस दूसरे चरण के समीकरण के बारे में क्या कहेंगे? ग्राउंड जीरो पर लगातार जब आप जाते हैं तो वहां से जब प्रतिक्रिया मिलती है तो क्या कह रहा है ये दूसरा चरण? देखिए उन्नति, बहुत अहम सवाल है और देखिए ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है अभी कि परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जब जनता के पास जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और आम आदमी जो है, जो लेमैन है, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, वो महंगाई, बेरोजगारी की तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन
उसके बावजूद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की एक नई छवि बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देख के एक आदमी के अंदर एक आत्मविश्वास जरूर पैदा हुआ है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से डाउन हुआ है पहले चरण में, दूसरे चरण में इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। और ये जो इस समय का ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है ये 89 वोटों उन पे होना था सीटों पे, लेकिन बैतूल की एक सीट है मध्य प्रदेश की, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वो असमय उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से वहाँ का जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया गया है, इसलिए ये 13 राज्यों की 88 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। इसके लिए देखिए चुनाव आयोग ने कैसी व्यवस्था की है कि लोकतंत्र में आम आदमी जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी है उसको भी वोट देने का अधिकार मिले। इसके लिए 3 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दूरगामी जहां पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए आम रास्ते नहीं हैं। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है, 3 हेलीकॉप्टर उसमें लगाए गए हैं, 88,000 से ज़्यादा वाहन इसमें लग रहे हैं और तमाम जो 13 प्रदेश हैं उन 13 प्रदेशों में जो व्यवस्था बन रही है, इसमें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत अहम 8 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें मेरठ सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि अरुण गोविल वहाँ से चुनाव मैदान में है और अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी का अचूक गढ़ रहा है। पिछले 3 बार से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल थे। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों से भी पार्टी ने जो हवाला दिया, उसके बाद अरुण गोविल को लेके आए हैं और ये सेंटर बनता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात कर लें तो मेरठ जो है वो कई मायनों में है। मेरठ से लगी हुई सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उसके अलावा मथुरा की बात कर लें, मथुरा में हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में है अपनी हैट्रिक। जहां मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में जहां मैं मौजूद हूं, इस गौतम बुद्ध नगर में भी डॉक्टर महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी अपनी हैट्रिक की तरफ जा रहे हैं। 3,36,000 वोटों से पिछला जो वो था चुनाव, वो उन्होंने जीता था और इस बार उनका दावा है कि चाहे 50,000 वोट ज़्यादा हैं लेकिन वो इस बढ़त को बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। लेकिन क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, ये शो विंडो है, तो इसको किसी भी तरीके से एक अवैध दुर्ग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मान रही है। उसमें कल बहुत शाम को एक बहुत कॉन्फिडेंशियल एक मीटिंग भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ के जो समीकरण हैं वो समीकरण थोड़े गड़बड़ाए जरूर हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल अंतिम समय में बहुत तुरप का पत्ता एक खेला, क्योंकि मायावती का गृह जनपद भी ये माना जाता है, बादलपुर गांव बिल्कुल लगा हुआ है, दादी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो गांव आता है। तो तमाम तरह की, क्योंकि 2009 में जब ये जनरल सीट हुई, देखिए एक बात जरूर दर्शकों को बतानी होगी इसके बारे में कि ये जो इलाका, बिल्कुल राजकुमार जी लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरेली में करेंगे रोड शो। तो बरेली के राजेंद्र नगर में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बीच तीसरे चरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बाकी बिहारी से शहीद पंकज, शाम 5 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। तो तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, बरेली में आज रोड शो करेंगे। साथ में उनके सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राजेंद्र नगर में रोड शो होगा। तो देखिए तीसरे चरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। छत्रपाल गंगवार के लिए मांगेंगे जनता से समर्थन। तो बाकी बिहारी से शहीद पंकज अरोड़ा चौक तक रोड शो होगा। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। तो तीसरे चरण की भी चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। तो लगातार चुनावी बड़ी कवरेज नेटवर्क 10 पर जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।